Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel आशियाना व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जिस तरह इन गाड़ियों में मुसाफिर रवां दवां हैं, ऐसे ही ज़िंदगी के सफ़र में हम सब ही मुसाफिर हैं। ज़िंदगी एक सफ़र का नाम है और इसमें मौजूद मुसाफिरों के पास अलग-अलग सामान मयस्सर है। किसी को अल्लाह ने ज़्यादा नवाज़ा होता है, किसी को कम, किसी को नॉर्मल। लेकिन कभी भी इंसान की अहमियत का अंदाज़ा इस चीज़ से नहीं लगाया जाता। हम में से ख़ास वही है जिसका इख़्लाक़ कमाल और ईमान मज़बूत है। तो अपने-अपने आशियाना को अपने इख़्लाक़ और ईमान से और मोहब्बत से स्पेशल बनाइए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों को अपने साथ लेकर आई हूँ सेंटर पॉइंट। मुझे सेंटर पॉइंट से शॉपिंग करना बहुत पसंद है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हर तरह की वैरायटी मौजूद होती है और क्रॉकरी भी यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग पड़ी होती है। बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस होते हैं। कि यहाँ पे टी शर्ट्स पड़े हुए थे और इसी में ग्रीन कलर का भी था। इसके साथ 2 पॉट्स भी थे और टी शर्ट पूरा था और ये ग्रीन वाला बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पे ये बहुत ही अमेजिंग वॉशरूम सेट्स पड़े हुए थे। बहुत इनकी लुक अच्छी थी। मैं तो एक नॉर्मल टिश्यू बॉक्स की तलाश करते-करते यहाँ पर आ गई थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। ऐसा होता नहीं है ना कि आप मॉल में आएँ और आप जो है वो चाहे विंडो शॉपिंग ही कर लें, लेकिन आप हर चीज़ देखें और ऐसी चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है, घर की चीज़ें। और यहाँ पे ज्वेलरी जो है वो काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स में भी लगी हुई थी। तो मैंने अपने लिए भी और शानज़े के लिए भी जो-जो ज्वेलरी मुझे अच्छी लगी, कुछ ऑफ़र्स में भी थी, तो मैंने यहाँ से कलेक्ट कर ली थी। इसके अलावा यहाँ हैंडबैग्स भी बहुत अच्छे पड़े हुए थे, लेकिन जिस कलर की मुझे तलाश थी, मैं अपने अबाए के साथ और शूज़ के साथ मैच कर रही थी कलर, वो कलर मुझे कहीं नज़र नहीं आया। बट बैग्स पे भी अच्छी ऑफ़र थी यहाँ। अब मैं जा रही थी जी अपने मोस्ट फ़ेवरेट स्पॉट की तरफ, जहाँ पे ये घर की चीज़ें पड़ी होती हैं, ऑल द लिविंग रूम्स और किचन की क्रॉकरीज़ अमेज़िंग। तो ये सब जो है वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। हर ही औरत को लगता है हमारा जो काम होता है औरतों का, वो होता ही ऐसा है कि घर को मैनेज करना, घर को सजाना, घर को डेकोरेट करना, तो नए-नए आइडियाज़ आते रहते हैं। ये डाइनिंग्स भी बहुत अच्छी लग रही थी कि छोटी भी थी कि अगर स्पेस जिस तरह यहाँ पे घरों में कम होती है। 4 सीटर्स भी थी, 6 सीटर्स भी, 8 सीटर्स भी। और यहाँ पर आकर जो है मैं अगर इस तरह चीज़ें देखती रहती हूँ, तो मुझे कुछ ये भी आइडिया हो जाता है कि अच्छा कैसे डेकोरेट करना है, या फिर कलर थीम थोड़ा-सा मेरे माइंड में आ जाता है। देखिए जैसे यहाँ पे ये पूरा सोफ़ा सेट हुआ हुआ था, पीछे गोल्डन एंड ऑफ व्हाइट में जो है वो लगे हुए थे सीनरीज़ वग़ैरह। यहाँ पे जो है मिरर्स का ज़्यादा यूज़ था। कलर थीम एक आपको मिल जाती है और ये ग्रीन था, बॉटल ग्रीन, इसके साथ गोल्डन का टच दिया हुआ था एंड व्हाइट का तो बहुत उठ रहा था ये। तो इस तरह फिर आइडियाज़ आ जाते हैं और यहाँ से मैं नीचे जा रही थी, तो मैंने सोचा कि वो बैग्स और शूज़ वाली शॉप तो मेरी रह गई। और यहाँ पे हम जी टेबल ढूँढ रहे थे अपने एक छोटे से बेडरूम के लिए, हमें चाहिए था। तो मुझे ऐसे ही टेबल की तलाश थी। ये ऐसे यहाँ से अलग हो जाता है, ऊपर से तो ये एक ट्रे की तरह भी बन जाता है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि आप एज़ अ ट्रे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइन थे, कलर्स भी थे। मैं थोड़ा गोल्डन टच में ही ढूँढ रही थी। ये देखिए ये जैसे ट्रे सा अलग पड़ा हुआ है, बिल्कुल सेम ऐसा हमने अभी पीछे टेबल जो मैंने आपको दिखाया था, टेबल पे वो इस तरह लगा हुआ था। ख़ैर हमने ऐसा ही टेबल लिया है, मैं आपको एट द एंड दिखाऊँगी। और ये यहाँ पे टिश्यू बॉक्सेस की पे फिर मेरी नज़र पड़ गई थी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अच्छी लग रही थी कि डस्टबिन भी साथ ही था, डस्टबिन और टिश्यू बॉक्स।
और ये तो जी किसको जो है वो नहीं पसंद होता, बस दिल करता है हर जगह पे, हर कोने पे रख दें हम। तो इन पे भी कुछ थे जिन पे ऑफ़र्स लगी हुई थी, अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। और ये तो बस हमारे इतने वो काम का नहीं है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे। ये अक्सर अरबी यूज़ करते हैं, इसमें कहवा वग़ैरह, गावा वग़ैरह पीते हैं। यहाँ से मुझे ये एक मैट चाहिए था, ताकि जो बर्तन धोकर मैं गीले-गीले होते हैं तो उस पे रख दूँ। जब सूख जाएँ तो फिर उठा लूँ। डिश ड्राइंग मैट, तो यहाँ से मैंने एक ले लिया था। और ये टेबल मैट्स भी बहुत प्यारे थे, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में थे। लेकिन मैंने अपने टेबल डाइनिंग को जो है वो फुल शीट से कवर किया हुआ है, तो उस तरह मैट्स ऊपर रखे नहीं जा सकते थे। लेकिन फिर भी मुझे इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने 1-2 ले लिए। क्यों लिए उस टाइम नहीं पता था मुझे। लेकिन फिर घर आकर जो है मैंने फिर उनको सोचा कि अब इनको कहाँ सेट किया जाए और क्या किया जाए। बट आई डिड, मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। ये एक बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन था, ये एक लीव्स की तरह बना हुआ था। यहाँ पे हम घूमते-फिरते दोबारा फिर टेबल्स पे आ गए थे, क्योंकि उस टाइम डिसाइड नहीं हुआ था हमसे कि कौन-सा लें। ये इस तरह से जैसे मैं आपको बता रही थी, देखिए मैंने उठा लिया और एज़ अ ट्रे इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे ही ऐसे थे यहाँ पे। तो मैंने भी फिर इसी एक डिज़ाइन में ले लिया था, बहुत अच्छे थे। मतलब छोटा-सा अगर आपने लेना है, और यहाँ पे कैंडल्स पे इतनी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी और अमेज़िंग स्मेल इनकी। तो यहाँ से मैंने 2 ले ली थी। और जब यहाँ से मैं कैंडल्स तो ले रही थी, तो उसी टाइम मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि वो जो वो जो बिना सोचे जो है वो टेबल मैट्स ले लिए हैं, उनको इस तरह यूज़ किया जा सकता है कि मैं इनके नीचे रख दूँगी, तो इट विल लुक गुड। और यहाँ पे तो ऐसी जी विंडो शॉपिंग चल रही थी, ड्रेसेस देख रही थी मैं बच्चों के, बच्चियों के। और मैं ड्रेसेस इसलिए भी देखती हूँ कि मुझे यहाँ से कोई ना कोई आइडिया क्लिक हो जाता है। कोई ना कोई ड्रेस ऐसा होता है कि अमेज़िंग वे में वो बना होता है कि आप कहते हैं कि यार ये तो पाकिस्तानी, मतलब टेलर से हम इस तरह बनवा लें डिज़ाइन। तो मैं ये किटी ड्रेस थी, मुझे शादी के लिए अच्छा लग गया था, तो मैंने इसमें व्हाइट एंड रेड कलर में ले लिया था। और यहाँ पे फिर जो है छोटी बच्चियों के हेयर क्लिप्स और पोनीज़, और ये तो जितने ले ही जाएँ कम है, और पता नहीं कहाँ जाती हैं, कैसे लॉस्ट हो जाती हैं। आप लोगों के साथ भी क्या यही होता है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि भई कहाँ गई हैं। तो जितनी भी मैं कलेक्ट कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ। जब भी आती हूँ इसकी थोड़ी बहुत शॉपिंग ज़रूर ही करती हूँ मैं। बच्चे तो जी भागकर अपने फ़ेवरेट टॉयज़ वाली साइड पर चले गए थे, और मैं उन्हीं को ढूँढ रही थी। फिर मुझे आवाज़ें आ रही थी कि यहीं से आ रही हैं। एंड फाइनली आई फाउंड देम। तो चलें जी, शॉपिंग हुई ख़त्म। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, या किसी और व्लॉग में, कि मैंने क्या-क्या ख़रीदा। मैंने बड़ी स्पीड में आज शॉपिंग की थी, क्योंकि आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच था। और वापस आके जी इतनी शॉपिंग के बाद फिर ट्रीट तो बनती है। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी चाय बना ली थी, मग मैंने साइड पे रखा कि ये साथ-साथ पीऊँगी, इसके बगैर जो है वो चल नहीं सकती मैं। तो मैं आज बना रही थी पिज़्ज़ा, क्योंकि मैच चल रहा था। ये उस दिन मैंने वीडियोज़ जो हैं वो बनाई थी, जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल मैच था। सबसे पहले मैंने चिकन कट कर लिया था, और फिर उसको मैरिनेट कर दिया था टिक्का मसाला लगाकर। और ऑयल में जो है फ्राई पैन में मैंने लहसुन अदरक डाला और चिकन डाल दिया, और उसको भून दिया और दम पे रख दिया। लहसुन अदरक की क्वांटिटी जो है वो मैं ज़्यादा डालती हूँ, ताकि जो उसकी खुशबू जाती है चिकन में, वो बहुत अच्छी लगती है इसके टिक्का मसाला के साथ मिक्स होकर। और यहाँ पे जी ये देखें, चिकन जो है वो रेडी हो गया था।
फिर मैंने डो बनाने की तैयारी स्टार्ट की। डो के लिए मैं 2 पिज़्ज़े बना रही थी, तो मैंने 3 कप मैदा लिया, 1.5 चम्मच इसमें नमक, 1.5 चम्मच ही इसमें चीनी। मैं जब तक जो है यहाँ पे ऑरिगैनो का बॉक्स ओपन कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और 2 चम्मच ऑरिगैनो लीव्स और थोड़ी-सी मैंने इसमें इटालियन सीज़निंग भी डाल दी थी, इसका एक अपना ही टेस्ट होता है। और 2 चम्मच मैंने इसमें यीस्ट डाल दिया था। 3 टू 4 स्पून्स जो है वो मैंने ऑयल के डाल दिए थे, ऑलिव ऑयल यूज़ किया था मैंने। और बस फिर इसको मैंने नीम गर्म पानी से गूँद लिया। और ऐसे ऊपर थोड़ा-सा ऑयल लगाकर मैंने इसको 1 घंटे के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैं जो हूँ वो पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए चीज़ें कट कट कर रही थी। मैंने कहा उसकी तैयारी कर लेते हैं। प्याज़ मैंने ले लिया था। ये टॉपिंग तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो पिज़्ज़ा के ऊपर वही कर लें। तो मैं तो प्याज़ के थोड़े छोटे-छोटे, पतले-पतले स्लाइसेस डालकर वो डालती हूँ। इसके अलावा मैंने जो है वो कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च ले ली थी। आप चाहें तो इन टॉपिंग वाली चीज़ों को हल्के से ऑयल में जो है वो कर लें, थोड़ा-सा फ्राई इस तरह। लेकिन मैं जो हूँ वो या तो चिकन के साथ ही दम पे रख देती हूँ या फिर नहीं भी करती तो वो हो जाता है ओवन में। यहाँ पे ये मेरी देखें डो रेडी हो गई थी, बहुत अच्छे से फूल गई थी। मेक श्योर कि आपका काउंटर टॉप जो हो बिल्कुल साफ़ हो। और फिर उसको मैंने हल्का-सा जो है वो ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था ताकि ये नीचे चिपके नहीं। और उसके ऊपर जो है ना वो स्टोव को जो है वो पटक-पटक के जो है ना अपनी थकावट उतारती थी। ये इतनी सॉफ्ट मेरी डो बनती है कि मुझे कोई वो बेलन से करने की या रोटी की तरह जिस तरह बेलते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं बस हाथ से ही ऐसे टैप 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 करके पूरे और पैन को साथ-साथ घुमाती रहती हूँ तो डो भी जो है वो खुद ही बड़ी हो जाती है और फैल जाती है पूरे पैन में। ये देखें इस तरह से ये डो मैंने पूरी कर ली थी और यहाँ पे मैंने इस पे टोमेटो केचअप लगा लिया था पहले। ये आपकी चॉइस है, आप टोमेटो पेस्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप वो लगा लें, क्योंकि मैंने दूसरे पिज़्ज़े पे जो है वो टोमेटो पेस्ट यूज़ किया था। इट्स ऑल योर चॉइस। पिज़्ज़ा पे तो बस जो टॉपिंग आपको पसंद हो। मैंने चिकन डाल दिया था, शिमला मिर्च डाल दी थी, प्याज़, थोड़े से जो है वो टमाटर डाल दिए थे। टमाटर मेरे हस्बैंड को जो है वो पिज़्ज़ा से बहुत अच्छे लगते हैं और जब ग्रिल्ड से हो जाते हैं तो उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों को इतने नहीं पसंद इसलिए मैं थोड़े-थोड़े डाल रही थी ताकि उनको ना आए। फिर मैंने ऑलिव्स डाल दिए। चीज़ वगैरह अगेन से और फिर से जो है ऊपर से ऑरिगेनो लीव्स, इटालियन सीज़निंग की टॉपिंग करके अवन को मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे और ऊपर नीचे से जो दोनों हीट होती है उस पे। तो अब मैं ये पिज़्ज़ा जो है 30 मिनट्स के लिए जो है वो बेक होने के लिए रख दूँगी। तो चलिए जी, एक पिज़्ज़ा तो गया ओवन में। अब मैं दूसरा पिज़्ज़ा सेम जैसे मैंने पहला किया था वो कर लूँगी। इस पे बस मैंने टोमेटो पेस्ट यूज़ की है, नॉट टोमेटो केचअप। इसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट होता है। तो सेम टॉपिंग वगैरह करके सेकंड पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था और इस पैन में अच्छा बना था। ये पिज़्ज़ा पैन के ही कवर था मेरे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इस कवर के ऊपर बना लेती हूँ। इसके जो है पिज़्ज़ा पैन का जो कवर था, कैप था, तो इस पे भी अच्छी बन गई थी। इस पे भी अच्छा पिज़्ज़ा बन गया था। लेकिन पिज़्ज़ाज़ की लुक तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। टेस्ट वाइज़ भी बहुत यम्मी बने थे, लेकिन यहाँ जो मैथ के हालात चल रहे थे वो देख के तो मैंने सोचा कि भई नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं ऑनलाइन कर लूँगी ऑर्डर। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।